इन शूल माने दुख, इन कष्टों के उपज करने का जो बीज है वो है मोह। और यहाँ पूछा है शौनक महाराज ने कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे गुरुदेव, यह बताएं कि ये मोह से कैसे हम पार हो पाएंगे। मोह क्या होता है? देखें आप, मोह उसको कहते हैं जो वस्तु के मूल में बिना कोई परिवर्तन किए दूसरी वस्तु को दिखा दे, ऐसी योग्यता को महाराज मोह कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक दृष्टांत लेता हूं। आप रास्ते रास्ते जा रहे थे तो अभी भैया लोग चर्चा कर रहे थे गांव की, तो रास्ते में कोई पेड़ कट गया था, ठूंठ खड़ा था सड़क के किनारे, तो थोड़ा धुंधला था, रात्रि होने लगी थी, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो जैसे ही मैं वहां से गुजरा, हमको लगा यहाँ पे कोई चोर खड़ा है, कहीं ऐसा ना हो हमारा झोला छीन ले। तो अब आप कांपेंगे, भागेंगे या पीछे वापस होंगे। होता है कि ऐसा नहीं अनुभव किया है कभी? अब महाराज शरीर थर्राने लगता है। क्या होगा? अब देखो आप, तो आपको क्या दिखाई पड़ गया? बोलो तो। कोई नहीं बोलोगे? नाराज हो क्या? अरे थोड़ा मुस्कुरा के बैठो कि आप भगवान की कथा में सुन रहे हो और लखनऊ में कथा सुन रहे हो। आप थोड़ा प्रसन्न हो के बैठिए। जब आवश्यकता हो तो बोलो भी थोड़ा सा। तो आपको क्या दिखाई पड़ गया वहां पर? जोर से बोलो। चोर दिखाई पड़ गया। अब देखो, जो चोर तुमको जहां दिख रहा है वहां पर वो चोर नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अब आपको भय होगा, भागोगे, गिर भी सकते हो, श्वास भी उखड़ सकती है महाराज, है ना? तो जितना भी दुख पैदा होगा, इसका कारण कौन बना? इसका नाम मोह होता है। मोह माने होता है जो वस्तु वहां पर वैसी नहीं है, फिर भी हम उसको वैसा गलत जान लेते हैं और उससे हमको दुख मिलता है। हे महाराज, वो उपाय बताओ जिससे हम इस माया मोह से पार हो सकें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। अरे आप तीसरा प्रश्न हमें यह बताएं महाराज, किस कली काल में यह घोरे कलौ, इस घोर कलिकाल में जो अंतःकरण होए जीवों का, वो स्वभावतः बड़ा आसुरी हो गया है। आसुरी माने जिसमें दूसरों के प्रति संवेदना कम हो गई है, सताने में, है ना, कठोर वचन बोलने में संकोच नहीं लगता मन को कि इनको दुख होगा। जिस अंतःकरण में दूसरे को सताने पर सुख मिले, ऐसे अंतःकरण का नाम होता है आसुर स्वभाव वाला अंतःकरण। अनेक व्यसन हो जाते हैं, अभिमान, अहंकार, अज्ञान, ये तो सब हो गई। नशा, क्रूरता, कठोरता,
राक्षसी जीवन बन जाता है और मनुष्य फिर संवेदना विहीन दिखता है, सताता है, परेशान करता है, जो अपने हैं उन्हीं को सताता है। हे महाराज, ये तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उपाय हम करें कि कलयुग में, कलिकाल में हमारा जो अंतःकरण है वो आसुर स्वभाव वाला ना हो बल्कि दैवी स्वभाव वाला हो जाए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। हम ऐसा सुंदर ज्ञान प्राप्त करें, मगर कैसे होगा? कृपा करके आप इसका हमें उपदेश करें। चौथा प्रश्न किया, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। वो कौन सा साधन है जो कृष्ण प्राप्ति करम? निदेशक साहब ध्यान दें, कौन सा साधन? कृष्ण प्राप्ति करम। जिस साधन से भगवान की प्राप्ति हो जाए। और महाराज, कभी कभी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है लेकिन साधन पावन नहीं होता है, तो कहा नहीं नहीं, भगवान की भी प्राप्ति हो और साधन भी पावना नाम च पावनम, साधन भी बहुत पावन में भी पावन हो। कृपा करके आप हमको बताएं। इन चार प्रश्नों को, और मूल में इनके जो प्रश्न है वह है अज्ञान का। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। इन चार प्रश्नों का जो अधिष्ठान प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो है ये महाराज, अज्ञान हमारा जो है वो कैसे खत्म होगा। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के कथा की प्रवृत्ति आगे होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। प्रश्न समझ में आए तो एक बार चिंतन कर लो क्या क्या पूछा गया। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सभी लोग ताली बजाते हुए और गाएं आप लोग, नाम बोलो। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। ओ सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। ओ सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, देखो इन 5 प्रश्नों का उत्तर एक ही है
उसका नाम दिया भगवान की कथा के आश्रय में आओ। और ये कथा इन 5 प्रश्नों का समाधान करा देगी। उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। जिस कथा से अज्ञान भी दूर हो, हमारा सुंदर विवेक बन जाए, हम माया मोह के पार चले जाएं, हमारा स्वभाव दैवी हो जाए और भगवान मिल जाएं। इतने काम जो करा दे उसका नाम है भागवत कथा। और भगवान तो तापत्रय विनाशाय, प्रभु कृपा करते हैं। हे नाथ, देखें आप, शुद्ध भगवान बोलते हैं, कहते हैं प्रीति ही शौनक चित्ते ते। अरे शौनक जी, तुम्हारे चित्त में भगवान से बड़ा अनुराग है। देखो, चित्त तो सबके पास में है, लेकिन सभी के चित्त में सभी से अनुराग नहीं होता। और कभी कभी तो दुनिया से हो भी जाए, लेकिन भगवान से नहीं होता। लेकिन वह हृदय धन्य है जिस हृदय में भगवान से अनुराग हो जाए साहब। जैसे नारियल का वृक्ष, सेव का वृक्ष हर भूमि में नहीं होता, वैसे मेरे भक्तजनों भगवान से अनुराग हर चित्त में नहीं होता। आप मानव जीवन को पाए हो ना, और ये मानव जीवन धीरे धीरे महाराज चला जा रहा है, सरका जा रहा है। हमको आपको लगता है कि ये वाला मकान बन जाए, ये वाला कपड़ा बन जाए, ये वाली साड़ी मिल जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहूं, आप यत्न करोगे हो भी जाएगा, लेकिन समाधान नहीं होगा। आप ज्यों के त्यों अतृप्त रह जाएंगे। ए बाबा, दुनिया में न जाने कितने लोग आए और इसी उलझाव में उलझ करके चले गए। हमारा आपका भी यही हाल होगा। इसलिए शास्त्रों की, संतों की बात को मान करके, यह मृग तृष्णा है। संसार में सुख दिखता है, मिलता नहीं, और दिखता रहेगा, दिखना बंद नहीं होगा, मिलेगा है नहीं। कभी आप हिरन को रेगिस्तान में दौड़ते देखो, तो जैसे सड़क पर आप गाड़ी चलाते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है सूर्य की किरणों का, तो लगता है आगे जल है। और जैसे ही आपका वाहन वहां जाएगा तो यहां तो जल नहीं दिखा, तो आगे दिखाई पड़ेगा। अब देखो, आप वहां जाओ तो वहां नहीं मिलेगा, आगे दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही मेरे भक्तजनों, रेगिस्तान में हिरन एक तो प्यासा है, गर्मी है, चित्त में जल की इच्छा है और जल दूर दिख रहा है, दौड़ता है, श्रमित होता है, और वहां जाता है तो वहां बालू मिलती है, रेत मिलती है, फिर और आगे दिखता है, वहां दौड़ता है। इसी खोज में वह श्रमित होते होते टूट जाता है, हार जाता है और खत्म हो जाता है। हे मेरे भक्तजनों, इसलिए यह विवेक पूर्वक बनाओ कि सुख भगवान के चरणारविंद में है, संसार में सुख नहीं है। लेकिन भगवान के चरणों में सुख दिखता नहीं है। देखो महाराज, जहां है वहां दिख नहीं रहा है, और जहां नहीं है वहां दिख रहा है। अभी मैंने इसी भाव को क्या नाम दिया था, सब लोग भूल गए ना, मोह। मोह माने
जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिखना, जहां सुख नहीं है वहां सुख दिख रहा है, और जहां सुख है वहां सुख दिख नहीं रहा है। और हमारी आपकी आयु इसी काम में लग करके सरकती चली जा रही है, सरकती चली जा रही है, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और छिन छिन पहर धीरे धीरे, पल पल यो छिन छिन पहर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, झुकेगी हमारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी हमारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, प्रीति शौनक चित्ते ते हेतोवात्म्य विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्, एतस्मात् परं किंचिन् मनः शुद्धै न विद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। हे मेरे भक्तजनों,